सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के उन सारे सवालों को जो 2008 से लेकर के 2011 तक के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। और ये सारे सवाल हैं जो कि नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल of mass m is projected with velocity v, making an angle 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the ground level, the magnitude of the change in its momentum will be। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो इसको हम लोग समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाएं, कार्टेशियन प्लेन, तो ये मान लीजिए कि हमारा एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, ये है और इस हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m। इसको v वेलोसिटी के साथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया गया है। तो अगर इसके हम मोशन की बात करें कि इस बॉल का जो है मोशन कैसा होगा, पाथ इसका कैसा होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है तो ये जो है एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए वापस से ग्राउंड पर आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि जब ये ग्राउंड पर लैंड करेगा, यानी कि इस पॉइंट पर जब ये आएगा, तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा ये बतलाना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। अगर हम इसके इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u cos 45 डिग्री आई कैप, थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u cos 45 डिग्री आई कैप प्लस u साइन 45 डिग्री जे कैप। लेकिन जब हम इसके फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं कि इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो ये हो जाएगा u cos 45 डिग्री आई कैप और माइनस ऑफ u साइन 45 डिग्री जे कैप। यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि लौटते समय ये जो बॉल थी ये कहाँ रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया कि मोमेंटम का चेंज कितना होगा। तो अगर चेंज इन मोमेंटम बतलाना है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मास इनटू, देखिए मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो हमारा कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज लिखना होगा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे, मास। अब यहाँ पर जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो u cos 45 डिग्री आई कैप माइनस u साइन 45 डिग्री जे कैप, और माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u cos 45 डिग्री आई कैप और प्लस में u साइन 45 डिग्री जे कैप। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा टर्म है u cos 45 डिग्री आई कैप और यहाँ से माइनस u cos 45 डिग्री आई कैप हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा बचेगा, ये चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो ये हो जाएगा m इंटू माइनस ऑफ 2v, माइनस ऑफ 2v साइन 45 डिग्री। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो चेंज इन मैग्नीट्यूड को हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2m और v, और साइन 45 कितना होता है, तो साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। अब इसी को अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आप इसको √2 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो फाइनल हमारा मोमेंटम का चेंज आ जाएगा ये कितना आ जाएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ से माइनस को हटा देंगे तो ये क्या बच जाएगा, ये ऊपर में 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा √2 mv।
ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा सवाल था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए कोई बॉडी जो है विरामावस्था से यानी कि रेस्ट से चलना शुरू करती है, मूविंग अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू 20 सेकेंड। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पार्टिकल 20 सेकंड के लिए चलती है। अगर ये S1 डिस्टेंस को पहले 10 सेकंड में कवर करती है और S2 डिस्टेंस को अगले 10 सेकंड में कवर करती है, तो S2 क्या होगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए ऐसे समझिए कुछ बात को। जैसे मान करके चलिए कि यहां पर हम एक बनाते हैं रास्ते को। चलिए ये रहा हमारा रास्ता, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट जहां से पार्टिकल चलना शुरू किया है। ये हम मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है और ये है कोई पॉइंट बी। अब यहाँ पर टाइम को हम ले लेते हैं जीरो। टाइम को जीरो क्यों लिए? क्योंकि हम ओ से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टिकल जब शुरुआत के 10 सेकंड तक चला, यहां से यहां तक का टाइम कितना है? 10 सेकंड तक। और इस समय जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी गई है ये S1 है। इसके बाद पार्टिकल जो है S2 डिस्टेंस को कवर करता है अगले 10 सेकंड में। अब A से B तक का जो डिस्टेंस है इसको S2 बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी जो है समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड। तो हमसे पूछ रहा है कि S2 क्या होगा। तो एक चीज बताइए कि जब पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है, कहाँ से चल रहा है? रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा? जीरो। तो यहाँ से अगर आप S1 को निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ut प्लस हाफ AT²। तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट 1 कितना आ जाएगा? तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन दिया नहीं है तो इसको ए ही मान लेते हैं। और इंटू पार्टिकल 10 सेकंड तक चला है, 10 सेकंड तक चला है। तो यहाँ पर 10 का करेंगे, 10 का करेंगे स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और इसको डिवाइड कीजिएगा 2 से तो ये कितना आ गया? 50 50। यानी कि S1 का वैल्यू कितना हो गया? 50। S1 को आप चाहें तो OA भी बोल सकते हैं, S1 को आप चाहें तो OA भी बोल सकते हैं। तो OA हमारा कितना आ गया? 50A। एक रिजल्ट तो ये मालूम चल गया। अब S2 निकालना है तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, O से B तक का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो अगर O से B तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? UT प्लस हाफ AT²। पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो इसके लिए जो हमारा आ जाएगा रिजल्ट ये हाफ इंटू एक्सेलरेशन ए है। अब समय, सवाल है कि समय क्या लें? तो पार्टिकल ओ से चलना शुरू किया और बी तक पहुंचा है, तो ओ से बी तक जाने में जो टोटल टाइम लग रही है 20 सेकंड की लग रही है। तो यहाँ पर टाइम आपको 20 सेकंड लेना होगा। तो यहाँ पर 20 का करेंगे स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 200A। तो हमारे पास जो है ओ बी कितना आ गया? तो ओ बी हमारे पास आ गया 200A। ओ बी कितना आ गया? 200A। हमसे क्या पूछा गया? S2 बतलाइए। तो एक बात बताइए, S2 को क्या ये लिखा जा सकता है? अगर S2 को आप लिखना चाहते हैं तो S2 को क्या हम लिख सकते हैं कि पूरा AB में से जो है OA के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ से S2 कितना आ जाएगा? तो पूरा AB जो है, सॉरी AB नहीं, पूरा OB लेंगे। पूरा OB से जो है हम OA को घटाएंगे तो OB कितना आया है? 200A। और OA कितना है? तो OA है 50 है, तो इसको हम किए सब्ट्रैक्ट। तो S2 कितना आ गया है? तो S2 आ गया हमारा, S2 हमारा कितना आ गया? 150A। अब एक चीज बताइए, OA यानी कि डिस्प्लेसमेंट 1 कितना था? 50 है। तो इसको आप क्या ऐसा लिख सकते हैं कि S2 जो है ये डिस्प्लेसमेंट 1 का 3 टाइम्स है। S2 जो है ये डिस्प्लेसमेंट 1 का क्या है? 3 टाइम्स है। यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें एक सवाल क्या कह रहा है, दरअसल ये क्वेश्चन जो है रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन किसका है? तो ये क्वेश्चन आप समझेंगे, ये क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी की। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बस इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बस 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। तो सवाल में दिया क्या गया है, बस का वेलोसिटी दिया है। बस का वेलोसिटी दिया है कितना? तो बस का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, यानी कि कोई बस 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सीधी सड़क पर चल रही है। अ स्कूटरिस्ट विशेष टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। अब एक स्कूटर से कोई व्यक्ति चल रहा है, अब ये बस को ओवरटेक करना चाहता है, लेकिन कितने समय में? 100 सेकेंड में। यानी कि यहां पर एक चीज और क्या दे रखा है, टाइम। अब कहता है कि द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट। देखिए ऐसे समझिए कि ये जो है हमारा स्ट्रेट रोड है, और स्ट्रेट रोड पर यहाँ पर है बस। स्ट्रेट रोड पर यहाँ पर मान लीजिए कि है बस, और स्कूटर जो है, स्कूटर जो है सपोज कीजिए कि इधर है। चलिए समझिएगा, स्कूटर जो है हमारा इधर है। तो बस का वेलोसिटी आपको दे रखा है कितना? 100 मीटर पर सेकेंड। अब आगे कहता है कि इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, बस और स्कूटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। अब जो है स्कूटर सवार जो व्यक्ति है चाहता है कि बस को हम 100 सेकंड में ओवरटेक करें। तो टाइम कितना दे रखा है? 100 सेकंड। 100 सेकंड में इस बस को क्या कर लेना है? ओवरटेक करना है। तो हमसे पूछी गई व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेस द बस, यानी कि स्कूटर सवार जो है, देखिए वेलोसिटी ऑफ बस दिया है ना, ये भी लिखेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ बस दिया है। हमसे पूछा क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्कूटर क्या हो। तो इस सवाल को थोड़ा सा समझिए। जब ये स्कूटर सवार इस बस को ओवरटेक करना चाहेगा तो इसको डिस्टेंस क्या चेस करना होगा? तो इसको डिस्टेंस चेस करना होगा 1000 मीटर। इसी डिस्टेंस को अगर ये पार कर जाएगा तो ये बस को ओवरटेक कर लेगा। तो देखिए सिंपल सा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पेन को कर लेते हैं चेंज। देखिए एक चीज आप पढ़े होंगे कि डिस्टेंस बाई स्पीड जो होता है ये क्या होता है? टाइम होता है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करने जा रहे हैं। डिस्टेंस कितना चलना है? तो 1000 मीटर। अब किस रफ्तार से चलना है? तो ध्यान दीजिए, बस भी आगे बढ़ रही है और ये स्कूटर भी आगे बढ़ रहा है, यानी कि जो चेस होगा ये रिलेटिव वेलोसिटी से चेस होगा। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो जब स्कूटर का वेलोसिटी ज्यादा होगा तभी ये बस को चेस पर कर पाएगा। तो यहाँ से हम लोग स्कूटर के वेलोसिटी से बस के वेलोसिटी को घटाएंगे, और ये कितने समय में चेस करना है? तो 100 सेकंड में चेस करना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो देखिएगा, तो ये 100 से ये जो है कट जाएगा 10 टाइम्स में। तो ये क्या हो गया? 10 अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्कूटर निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बस दे दिया है कितना? 10 इजकल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी एस माइनस 10 इजकल टू क्या आ जाएगा? 10। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बस को चेस करने के लिए स्कूटर को 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलनी होगी। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल टू t प्लस 5 इनवर्स। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंग आपको एक इक्वेशन के माध्यम से दिया गया है, और आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए दिया क्या है, तो दिया है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए। तो t प्लस 5 का पावर -1। हमको जाना कहाँ तक है? तो इसको पकड़िए, हमको पहुंचना है एक्सेलरेशन तक। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी क्या होगा? तो dv अपॉन dx। पहले वेलोसिटी निकालिए। तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले वेलोसिटी को निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? dx अपॉन dt। और जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा आपका आगे, और ये क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा आगे।
टी प्लस 5 टू द पावर क्या हो जाएगा -2। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अब निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, तो dv अपॉन dt, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो जब ये -2 आकर के इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा t प्लस 5 का पावर -3। यानी कि आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो 2 अपॉन टी प्लस 5 का पावर 3, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब रिजल्ट के फॉर्म में आपको बताना है। तो यहाँ से ये क्लियरली पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के पावर 2/3 के, वेलोसिटी के पावर 2/3 के, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर जो है 2/3 नहीं 3/2 हो जाएगा, वेलोसिटी का पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये होगा। तो यहां से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टू द पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसा समझिए कि एक प्लेटफॉर्म है इस प्रकार से, चलिए मान लेते हैं कि ये कोई बिल्डिंग है। चलिए समझेंगे ये बिल्डिंग है, और ये जो है हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड। अब यहाँ पर टाइम को क्या मानना है, 0। जब t इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से एक बॉल को कर दिया गया है ड्रॉप, एक बॉल को नीचे की ओर ड्रॉप कर दिया गया है। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, और यहीं से 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद फिर से क्या किया गया है, इसी प्लेटफॉर्म से एक और बॉल को नीचे फेंकी जा रही है, और दोनों को v स्पीड से फेंका गया है। अब कहता है कि दोनों बॉल जो है 18 सेकेंड में मिलेगा, तो v का वेलोसिटी बताइए क्या हो, v का वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि यहां पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1, चलिए बॉल 1 के लिए पहले हम लिखते हैं, बॉल 1 की बात करते हैं। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s1 मान लेते हैं, तो ut प्लस हाफ AT²। तो चूंकि रेस्ट से गिराया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट 1 हमारा क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन जो है 10 लेना है, तो इंटू 10, और टाइम कितने सेकंड में ये नीचे गिरा है, 18 सेकंड में ये दोनों मिल रहे हैं। तो मान लीजिए कि 18 सेकंड में ये नीचे आ चुका है, या फिर जिस भी पॉइंट पर मिला है वो समय है 18 सेकंड। तो यहाँ पर 18 का करना होगा स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324, 324, और एक जीरो बैठाइए, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट 1 हमारा कितना आ जाएगा, तो 1620, 1620 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया है पहले बॉल। अब ये जो है दूसरा बॉल है, इसके लिए काम करते हैं बॉल 2 के लिए। तो बॉल 2 जो है इसके लिए डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो ut प्लस हाफ AT², और ये भी रेस्ट से क्या किया गया है, गिराया गया है, सॉरी इसको रेस्ट से नहीं गिराया गया, इसको भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, इसको भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। तो अगर इसके लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हम निकालें तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², इसको डिस्प्लेसमेंट 2 मान लेते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो इसको वेलोसिटी v से फेंका गया है, तो ये हो जाएगा v। अच्छा ये बताइए कि जब ये बॉल मिला है 18 सेकंड के बाद दोनों, तो ये तो पहले चल दिया है और इसको 6 सेकंड के बाद गिराया गया, मतलब कि दूसरा बॉल जो है ये 12 सेकंड के लिए चला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12v प्लस हाफ इंटू 10 इंटू
और 12 का यहाँ पर करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ से जो है डिस्प्लेसमेंट 2 हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12v प्लस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 144 यानी कि 1440। तो डिवाइड कीजिएगा 2 से तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 यानी कि 720 इतना आ गया। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 1 और डिस्प्लेसमेंट 2 हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट 1 और डिस्प्लेसमेंट 2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12v प्लस 720 जो है ये कितने के बराबर होना चाहिए, 1620 के बराबर होना चाहिए। तो 12v कितना हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 1620 में से आप 720 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो भी कितना हो जाएगा, तो 12 से काटिएगा तो 7 बार में कट जाएगा 84, 6 बटेगा तो 5 यानी कि 75 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है सेकंड बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है नीचे की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ये आपको यू दे दिया है, किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड हैज एक्सेलरेशन 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। ये आपको दिया है एक्सेलरेशन, आपसे पूछ रहा है इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। तो सिंपल सा लगा दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है, तो 0.5i कैप प्लस 0.3j कैप और मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 4 और 3 7 यानी कि 7i कैप और प्लस क्या हो जाएगा 7j कैप। लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, 7 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2 जो भी है यूनिट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। सिंपल सा क्वेश्चन, इसको याद रखिए 60 डिग्री का आंसर होता है। देखिए सवाल क्या है, चलिए एक्स एक्सिस है, चलिए एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। देखिए यहां से क्या किया गया है, एक सेकेंड सॉरी, क्वेश्चन ये था, ये एक्स एक्सिस है और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। यहां से किसी बॉल को, चलिए मान लेते हैं कि यहां से बॉल को फेंका गया यू वेलोसिटी के साथ और कितने डिग्री के एंगल पर, थीटा डिग्री के एंगल पर। तो इस प्रकार से जो है पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगा ग्राउंड पर। लेकिन जब बॉल यहां पर पहुंचेगा या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है जब यहां पर पहुंचेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट। और आपको पता है मैक्सिमम हाइट पर जो है सिर्फ वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग होती है यू कॉस थीटा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड के हाफ है। तो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या है, यू कॉस थीटा, और इनिशियल स्पीड क्या था यू, तो ये हो गया यू बाई टू, जो कि मैक्सिमम हाइट पर स्पीड इनिशियल स्पीड का क्या है, हाफ है। तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा हो गया हाफ, यानी कि थीटा कितना डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय
स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाई ड्रॉप्स ए स्टोन। देखिए 20 मीटर ऊंची किसी टावर पर खड़ा कोई बच्चा एक स्टोन को गिराता है, पत्थर को गिराता है। चलिए ये रहा टावर। चलिए ये है टावर और इस टावर पर एक बच्चा खड़ा है। अब ये अपने हाथ से क्या करता है, एक स्टोन को गिरा देता है। इस टावर का हाइट कितना है, तो इस टावर का हाइट आप मान लेंगे 20 मीटर। अब यहां से बच्चा एक स्टोन को क्या किया है, नीचे ड्रॉप कर दिया है। अब जैसे ये बात बोलता है ड्रॉप्स, ड्रॉप्स का मतलब छोड़ा गया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज्यूम करना है और आपको बताने की किस वेलोसिटी के साथ ये बॉल हिट करेगी, यानी कि जब ये गेंद नीचे गिर करके ग्राउंड पर आएगी तब यहाँ पर गेंद की वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2gh। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh। इस रिजल्ट को याद रखना है। तो भी कितना हो जाएगा, √2 इंटू ग्रेविटी लेना है 10 और हाइट क्या है या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जो हाइट है तो हाइट है 20 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 20 10 200 इंटू 2 400, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए कोई बॉडी ईस्ट में गया, कितना 30 मीटर पर सेकेंड से। 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कोई बॉडी ईस्ट में जा रही है। 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, लेकिन किधर, नॉर्थ में। तो एवरेज एक्सेलरेशन आपको बताना है। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30, आई कैप ईस्ट में जा रहा है तो आई। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा इसका 40, लेकिन किधर गया है, नॉर्थ में, यानी कि जे कैप। टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। आपसे क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। यानी कि जो है हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप अपॉन 10। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो √4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 16 और 9 25, यानी कि 5 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इसकी एवरेज एक्सेलरेशन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करा है कि अब मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक मिसाइल को कुछ इस प्रकार से, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है ये, इस मिसाइल को कुछ इस प्रकार से छोड़ा गया है कि रेंज इसका अधिक से अधिक हो। 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इसको छोड़ा गया है, जी का वैल्यू 10 लेना है और रेंज बताना है मिसाइल का। तो देखिए मिसाइल का जो रेंज होगा आर मैक्स, ये फॉर्मूला याद रखिए, u² अपॉन जी। देखिए कैसे आता है, तो रेंज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि होता है u² sin 2 थीटा अपॉन जी। अब देखिए मैक्सिमम रेंज के लिए अगर आप चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो तो इसके लिए थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। और जब यहाँ पर थीटा का वैल्यू ऑफ 45 पुट करेंगे तो ये रेंज आपका क्या हो जाता है, u² sin 90 डिग्री अपॉन जी, और sin 90 का वैल्यू हो जाता है 1। तो यहाँ से जो हमारा रेंज बचता है ये रेंज क्या हो जाता है, u² अपॉन जी। तो सिंपल इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू को, 20 का स्क्वायर कीजिए तो 400,
जी का वैल्यू ले लीजिए 10, यानी कि इसका मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा 40 मीटर। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसका रिजल्ट सीधे याद रखिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप ऐसे मान लीजिए, जैसे हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। ए से बी तक का डिस्टेंस है डी और बी से डी तक का भी डिस्टेंस है, बी से सी तक का भी डिस्टेंस कितना है डी। ये जो पहला आधा डिस्टेंस है इसको पार्टिकल चला है v1 रफ्तार से और बाकी का जो आधा डिस्टेंस है इसको पार्टिकल चला है v2 रफ्तार से। तो यहाँ पर बताइए कि टाइम 1 क्या होगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो d अपॉन v1, ये टाइम 1 आ गया आपका। यहाँ से अगर आप टाइम 2 निकालेंगे तो d अपॉन v2, ये टाइम 2 आ गया आपका। अब यहाँ से अगर आपको निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस को देखिए और इसको डिवाइड कीजिए किससे, तो इसको डिवाइड कीजिए टोटल टाइम से। तो यहाँ से आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा d प्लस डी टू डी, और टाइम को जोड़िएगा यानी कि d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2d अपॉन, यहाँ पर एलसीएम आपका आ जाएगा v1 v2, तो v1 से v2 कट, v1 से v1 कट जाएगा तो क्या बचेगा डी v2, और यहाँ से क्या हो जाएगा डी v1। अब यहाँ से d को लीजिएगा कॉमन, तो ये आपका क्या हो जाएगा d कॉमन लेंगे तो हो जाएगा v1 प्लस v2 लिखिए या v2 प्लस v1 लिखिए, इसको अरेंज कर देते हैं v1 v2। अब ये d से d को कैंसिल कर दीजिएगा, ये v1 v2 जब ऊपर जाएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और यही रिजल्ट होता है, याद रखिएगा। जब भी बराबर बराबर दूरी हो, जब भी बराबर बराबर दूरी हो और अलग अलग रफ्तार हो, बराबर बराबर दूरी, सॉरी, बराबर बराबर दूरी और अलग अलग रफ्तार, हाँ ठीक है, बराबर बराबर दूरी अलग अलग रफ्तार, तो इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होगी ये 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है और अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। ऐसे समझिए कि एक प्रोजेक्टाइल है, जैसे मान करके चलिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। यहां से किसी पार्टिकल को जो है इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट कर दिए कितने डिग्री के एंगल पर, तो इसको हमने प्रोजेक्ट किया है 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक। अब यहाँ पर जो इसका रास्ता बनेगा ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए जो है ये वापस कहाँ पर आ जाएगी, ग्राउंड पर पार्टिकल। तो हमसे कह रहा है कि एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। देखिए अच्छा सवाल है, जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंच जाएगा, कहां पर पहुंच जाएगा, तो जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, कहां पर पहुंच जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, तो जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्ट किए थे वहां से कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि ये एंगल हमारा कितना होगा, तो मान लेते हैं कि एंगल हमारा है 5, तो 5 कितना होगा, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये तो आपका हाइट हो गया, ये आपका हाइट हो गया। अच्छा ये जो है हमारा, चलिए इसको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब जरा सोचिए ओ से बी तक का पूरा डिस्टेंस जो होता है ये क्या होता है, इसको रेंज बोलते हैं आर। लेकिन मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन है, तो मैक्सिमम हाइट पर जब कोई ऑब्जेक्ट होती है तो रेंज आधा हो जाता है, तो ओ से बी तक का जो है रेंज क्या होगा, आधा होगा। तो बस अब यहाँ से आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसको नाम दे दीजिए सी। अब इस ट्रायंगल को पकड़िए ओ ए सी, तो ये आपका कहीं ना कहीं एक राइट एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ से tan फाई निकालना है हमें, तो tan फाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि h अपॉन
r/2। तो ये 2 जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2h/r। वैसे ये रिलेशन भी है, इसको याद रखना भी है, 2h/r। अब यहाँ पर आइए, आपको पता है कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हाइट का फॉर्मूला होता है। और अगर आपसे कोई रेंज का फॉर्मूला पूछे तो u² sin 2 थीटा अपॉन g। sin 2 थीटा को आप 2 sin थीटा cos थीटा भी लिख सकते हैं, तो रेंज को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं u² इंटू 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। बस पुट करके इसमें सॉल्व करना है। पेन को थोड़ा सा कर लेते हैं चेंज। तो देखिए tan फाई निकालना है, तो 2 इंटू हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2c। अब रेंज के लिए इसको डिवाइड तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसको उल्टा लिखना होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं g अपॉन, नीचे लिख दीजिए u² इंटू 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहां से जो है आपका ये u² और u² कैंसिल हो जाएगा, ये z और ये z कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक साइन थीटा और यहाँ से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो tan फाई बनेगा ये क्या बनेगा, तो नीचे में एक 2 बच गया, तो हाफ ऑफ, ऊपर में एक साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा, तो साइन बाई कॉस ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसी को आप आगे बढ़ा करके ऐसे लिख लीजिए हाफ ऑफ tan थीटा, हाफ ऑफ tan थीटा, हाफ ऑफ tan थीटा। अब यहां से देखिए एक चीज समझेंगे, यहां पर जो tan फाई हमारा है, tan फाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ, और tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री, चूंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री था, और tan 45 क्या होता है 1, यानी कि यहां से जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा ये बनेगा tan फाई इज इक्वल टू 1/2। तो ये पूछा है फाई क्या होगा, तो फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, tan इनवर्स 1/2, यानी कि जो ऑप्शन थर्ड है ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी अच्छा सवाल था। चलिए, तो ये रहा आपका आंसर, और आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। चूंकि आज हम लोग 2011 तक के प्रश्नों को डिस्कस किए, जिसमें 12 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी अगर आप इसके PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस प्रकार की जुड़ी हुई कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपको QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर के आपको सर्च करना है कृपा शंकर, तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। तो इस प्रकार के अपडेट के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। PDF भी आपको वहीं पर भेज दिया जाता है, वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।